पंजाब के भीतर एक लिहाज से कहा जाए तो 1992 के बाद से ये इस तरीके का पहला आतंकी हमला है। उस समय लिबरेशन फोर्स जो थी वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स हुआ करती थी, लेकिन उस दिशा में क्या वो दोबारा सक्रिय हुई है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा रहा है और माना भी नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि क्या यह सीमा पार से घुसपैठ हुई है, इसको लेकर दिल्ली में कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन बॉर्डर पे मौजूद से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें इस बात का जिक्र जम्मू कश्मीर से भी किया जा रहा है कि इस बात का अंदेशा था कि 200 से 300 आतंकवादी जो है घुसपैठ की निगरानी में थे। इसके अलावा तीसरी बात यह आ रही है कि जो आतंकवादी मौजूदा वक्त में जहां पर मौजूद हैं दीनापुर के इलाके में, जिस थाने के भीतर बिल्डिंग के भीतर मौजूद है, उनके पास कितना अम्युनिशन हो सकता है, चूंकि 7 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनके पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड है, यह जानकारी है। लेकिन यह भी माना जा रहा है तकरीबन हर आतंकवादी के पास 150 राउंड का एम्युनिशन भी हो सकता है। और उसी के मद्देनजर लगातार इस बात को घेराबंदी की जा रही है कि पूरे इलाके में से लोगों को कम से कम हटा दिया जाए और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार इसके जरिए भी व्यवस्था की जा रही है कि क्या उसके जरिए वहां पर अटैक किया जाए, हमला किया जाए। सत्येंद्र हमारे संवाददाता जो वहीं पर मौजूद हैं, सीधे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। सत्येंद्र, दीनानगर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोलियों की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। पूरे इलाके में इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चारों तरफ से इलाके को घेर रखा है। आप देख सकते हैं सेना के जवान, पंजाब पुलिस के जवान यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ये वो दीवार है जहां से ठीक सामने थाना आपको दिखाई दे रहा है और ये वो जो मारुति कार है जिसके ऊपर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं इस शीशे पर साफ। इस कार में वो आतंकी सवार होकर आए थे और इस समय ऑपरेशन चल रहा है। गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। घर की छतों पर ऊपर आप देख सकते हैं चारों तरफ ये अस्पताल है और इसी अस्पताल में शवों को इस पुलिस थाने से ले जाया गया था। चारों तरफ पुलिस के जवान पहरा दिए हुए हैं और गोलियां जिस तरीके से चल रही हैं उसे देखकर ये लग रहा है कि ये ऑपरेशन अभी सफल नहीं हुआ है और इसके सफल होने में अभी काफी समय लगेगा। गुरदासपुर और दीनानगर पूरे इलाके की बात करें तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राज्य के आला अधिकारी पुलिस के सब यहां पर पहुंचे हुए हैं और पंजाब सरकार लगातार दिल्ली से गृह मंत्रालय के संपर्क में है। मुख्यमंत्री बादल पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हालात क्या है, गोलियों की आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा जिस तरीके से ये गोलीबारी यहां पर हो रही है शायद बढ़ भी सकता है। कैमरामैन दिलीप साहू और समीर वशिष्ठ के साथ सत्येंद्र चौहान, दीनानगर आज तक। दीनानगर के रिहायशी इलाके में जो आतंकवादियों की मौजूदगी है उसमें कुछ परेशानी या ऑपरेशंस के लिए जरूर आ सकती होगी, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन सब के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर बाद संसद में सरकार की तरफ से भी जानकारी देंगे, क्योंकि लोकसभा के भीतर तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि सरकार बताए किस रूप में वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, किस रूप में मौजूदगी है। और इन सब के बीच ये 2-3 जानकारी और हम आपको दे दें कि घुसपैठ को लेकर जम्मू कश्मीर की तरफ मौजूद सेना ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि यहाँ 200 से 300 लोग घुसपैठ के इंतजार में हैं और वो घुसपैठ कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात थी कि हाई अलर्ट इस इलाकों में पहले से था। उसकी 2 वजह थी, एक करगिल विजय दिवस का मद्देनजर था, दूसरा 15 अगस्त के नज़दीकी का विषय था। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या इस पूरे इलाके में जो एंट्री हुई है वो बनिस्पत की सांभा या कठुआ रेंज की तरफ जाने के, उस दिशा में जाने की वजह से कि नहीं, अलग से हटकर क्या ये अगर पंजाब की तरफ गए हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। और जिस तरीके से सेना की वर्दी पहुंचकर रात के अंधेरे में ये शुरुआती दौर में अमृतसर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर बम लगा दिए गए और उसके बाद वो शहर की तरफ बढ़े। एक मारुति 800 को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। उसके बाद जो बस जा रही थी उस बस को पकड़ा जो जम्मू की दिशा में जा रही थी, उस पर गोलियां दागी गई। उसके बाद थाने की दिशा में बढ़ गए और इन सब के बीच देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया। हाई अलर्ट के साथ साथ खासतौर से जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर BSF ने भी अपने तौर पर अलर्ट किया हुआ है और दीनानगर पुलिस स्टेशन पर सेना की मौजूदगी, NSG की मौजूदगी, विशेष सुरक्षा बंदोबस्त जो वहां पर फोर्स है उसकी मौजूदगी, ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि किस रूप में वहां पर मौजूदा वक्त में और खासतौर से दिल्ली में जो सुरक्षा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन हम पहले आपको दिखाते हैं कि खासतौर से पार्लियामेंट के इर्द गिर्द भी अब सुरक्षा बंदोबस्त किस रूप में खड़े किए जा चुके हैं। चिराग,
पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पर कमांडोज हैं स्वात वाहन के, उनको ब्रीफिंग जो है खुद दिल्ली के जो डीसीपी हैं स्पेशल सेल के संजीव यादव वो दे रहे हैं ब्रीफिंग्स, और उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से सिक्योरिटी कर रही है। आप देख सकते हैं कि कमांडोज ने पोजीशनिंग ली है। ये बताया जाता है जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली में जो तमाम वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो इंडिया गेट हो, लाल किला हो, इसके अलावा दूसरे वाइटल इंस्टॉलेशन हो, वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई है। और दिल्ली में इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि खुद डीसीपी स्पेशल सेल संजीव यादव यहाँ ब्रीफ कर रहे हैं। जो ऑफिसर्स हैं उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से जिस तरह से आतंकी हमला हो उसके बाद किस तरह की रणनीति कमांडोज अपनाएंगे, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। जो ज़रूरी दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो दिल्ली में कुछ और वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, बस अड्डे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। और इंडिया गेट पर भी चूँकि काफ़ी लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं इस समय भी काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये सिक्योरिटी टाइट अप कर दी गई है। स्वात वाहन को सुबह ही लगा दिया गया है और खुद बाकायदा स्पेशल सेल के अधिकारी मौके पर हैं। खुद डीसीपी संजीव यादव जो यहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे हैं ऑफिसर्स को। कैमरामैन सतविंदर के साथ चिराग कोठी, दिल्ली, आज तक। सुरक्षा बंदोबस्त पूरे इलाके में चाक चौबंद किए जा चुके हैं, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में। हमारे साथ जनरल अशोक मेहता साहब जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, क्या मैसेज है ये और इसका क्या मतलब माना जाए, क्योंकि रडार में जो हाई अलर्ट का रडार था उसके दायरे में दीनापुर कभी उस रूप में मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर, जिसको हम डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं और जिस इलाके के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी हमले करते हैं, अब उन्होंने ये हमले जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में जो बॉर्डर के नज़दीक वाले एरिया हैं वहाँ पे करने का निश्चय किया है। क्या ये मैसेज ये है कि सिर्फ हम जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को नहीं रखेंगे जैसे अभी तक हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट अटैक पाकिस्तान से भारत पर लास्ट जो है वो मुंबई का अटैक है। मुंबई के अटैक के बाद ये पहली मर्तबा है मेरे हिसाब से कि आप जम्मू और कश्मीर के बाहर अब पंजाब में ये आतंकवादी ये जितने अंदर आ गए हैं, दीनापुर का इलाका जो है, क्या ये सुसाइडल बॉम्बर माने जाएं इस रूप में? फिदाइन है। अब इसका तरीका जो इन्होंने इस्तेमाल किया, मैंने अभी तक किसी की बात सुनी नहीं है। अभी स्टूडियो में आकर आप ही की बात सुनी है, और जब आपके गेस्ट वालों ने मुझे बुलाया तब तक मुझे मालूम नहीं था ये आतंकवाद का हमला है। लेकिन कल मैं एक टीवी चैनल में था जहाँ पर ये बातचीत चल रही थी कि हाफिज सईद और किसी दूसरे का नाम भी लिया जा रहा था, लश्कर तैयबा वाले ये तैयारी में हैं, और ये तैयारी में है घुसपैठ के लिए और आतंकवादी हमले के लिए, ये तैयारी में है। और आर्मी का भी कॉन्फर्मेशन इसके बारे में आ चुका है। उन्होंने जो मोडस ऑपरेंडी, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया है, बिल्कुल रूबरू जैसे वो सांबा कठुआ में पहले पिछले साल, उसके बाद पिछले साल, हर एक साल में 1-2 हमले वहाँ पर होते रहे हैं, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, हम इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं, वो वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, तो वो सबसे नज़दीक है। अभी तक जो हमले हुए हैं वो आप अंदर आए और आप बाएं मुड़े, बाएं मतलब आप जम्मू और कश्मीर के अंदर ही आपने हरकत की, गाड़ी को कमांडियर किया और आप आर्मी के कैंप में गए या पुलिस के कैंप में गए, आपने हमला किया। इस मर्तबा वो पंजाब में घुस आए जी, और सरप्राइज का एलिमेंट आ गया। तो इससे आप निचोड़ क्या ले सकते हैं कि पहली बात तो ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, एकदम इंटेलिजेंस का फेलियर है। और जिस तरीके से आप ये हरकत देख रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत
अच्छा नमूना एक मिनट, हम एक मिनट जरा सा ग्राउंड जीरो पर, चूंकि हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हम जरा सा ले चुके हमारे साथ पूर्व आईजी पंजाब पुलिस के भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सतेंद्र, वहां पर चूंकि आप मौजूद हैं, वहां किस रूप में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है या किस दिशा में बढ़ा जा रहा है? चूंकि रिहायशी इलाके का जिक्र बार बार आ रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे वहां पर आप जिस रूप में भी ऑपरेशन कहें, कहीं आम नागरिक उसकी जद में ना आ जाए। किस रूप में आप देख पा रहे हैं वहां पर सतेंद्र? प्रसून, सबसे पहले मैं एक बुरी खबर से अपने इसकी शुरुआत करना चाहूंगा। अभी अभी हमें सूचना मिली है कि पंजाब पुलिस के एक एसपीडी, गुरदासपुर के एसपीडी थे, उनकी गोली लगने से मौत हो गई है। उनके पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया गया है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं प्रसून, यहां पर सुबह से ही गोलीबारी हो रही है और पहली बार पंजाब की तरफ रूट इन आतंकियों ने अख्तियार किया है। लेकिन तौर तरीके वही हैं जो कठुआ में हुआ था। अगर आपको याद होगा, सेना की वर्दी में आए थे, रास्ते में व्हीकल छीना था। यहां पर भी सेना की वर्दी में आए हैं, रास्ते में कार सवार को गोली मारी है, कार सवार की डेड बॉडी को वहीं रोड पे छोड़ दिया और उसके बाद जब ये मारुति कार लेकर यहां भागे हैं तो सीधे पुलिस थाने के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए पुलिस थाने के अंदर घुसे हैं। और उसके बाद पुलिस थाने में जितने भी लोग मौजूद थे, यहां तक कि 2 हवालाती थे, उनको भी सीधे गोली मारी है। और उसके बाद रिहायशी इलाका जो है इसके पीछे ठीक है, उस रिहायशी इलाके में जो है वहां पर जाकर इन्होंने जो है लोगों को बंधक बनाया है। अब सेना, पुलिस और बीएसएफ, कई तरह की एजेंसीज यहां पर सुबह से ही, और सिर्फ गोलीबारी नहीं हो रही है बल्कि ग्रेनेड, बड़े बड़े बम यहां पर दागे जा रहे हैं। और सिर्फ बीएसएफ या पुलिस की तरफ से ही नहीं, बल्कि आतंकवादी भी जो अंदर घुसे हुए हैं, उनके पास अमला असला कितना है, बारूद कितना है, उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं प्रसून। हर एक गोली का जवाब अंदर से 4 गोलियों के तौर पर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरे हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं और कम से कम एक बहुत बड़ी चिंताजनक सवाल यहां पर हो गया है कि जम्मू के नजदीक या जो पंजाब का सीमावर्ती इलाका है, या क्या यहां पर भी अब जम्मू की तरह पर आने वाले समय में बम धमाकों की गूंज इस तरह से सुनाई देती रहेगी? प्रसून, चलिए, आपने एक जानकारी जो दी हम दर्शकों को बता दें। एसपी गुरदासपुर की जो जानकारी दी जा रही है कि उनकी मौत हो गई है, इसमें वो शहीद हुए हैं। लेकिन हमारे साथ चूंकि इस वक्त पूर्व आईजी भी हमारे साथ पंजाब पुलिस के जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, किस रूप में इसको देखा जाए, या चूंकि आप खुद आईजी पंजाब के रहे हुए हैं, तो ये जो दीनापुर का इलाका है, इस इलाके में ऑपरेशन को सफल बनाने में किस रूप में वक्त लगेगा और कैसे बनाया जा सकेगा? देखिए, जहाँ तक आपकी अभी की ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो इंट्रेंच्ड है, अंदर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, वो अंदर से फायर कर रहे हैं। लेकिन इसको ये देखिए कि इसको किसी हालत में ये देखिए कि इसका हालात कैसे हैं, ये किस हालात में चल रहा है, कि आपके 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए इसके अलावा अलार्म हो चुका था, इंटेलिजेंस दी जा चुकी थी कि यहाँ पे 15 अगस्त से पहले ये कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने एक्शन किया। ये आतंकवाद की लड़ाई जैसे पहले, जिस तरीके से राज्य के ये तो फिर वही बात कह रहे हैं कि ये स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल प्रॉब्लम है। लेकिन एक तरफ आप लोग जितने भी स्टेट वाले हैं वो सब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अब इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। अभी स्टेट पुलिस है, बीएसएफ है, आर्मी है वहाँ पर, और सुबह 5 बजे से या 5:30 बजे से हमला हो रहा है। हम एक मिनट लौटते हैं, हम इस पे लौटते हैं। ये हम जरा बता दें कि दरअसल दीनापुर का जो इलाका है वो वाघा बॉर्डर से तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर है और जम्मू की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये दीनापुर का जो इलाका है।